क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है। इससे पहले मैंने 6 तक इससे पहले वाली वीडियो में हल करवा दिया। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है, साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इक्वल में दे रखा है 2 कोस 25 डिग्री। यानी कि अपन वो LHS लेंगे और RHS लाएंगे। तो LHS अपने पास है, LHS लेने पर LHS है अपने पास साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। अब देखो इसको हल करेंगे और लाएंगे RHS। अब मैंने आपको बता दिया इसको किस प्रकार से चेंज करना है अपन को। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे सिद्ध करने में अपन को लाना है 2 कोस 25 डिग्री। ठीक है, तो अपन को देखो एक कोस 25 डिग्री तो है, इससे तो कोई छेड़छाड़ी मत करो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को कोस 25 डिग्री लाना है, लेकिन एक नहीं 2 लाना है मेरे को। तो एक तो मेरे पास है, इसका मतलब है कि साइन 65 डिग्री को मेरे को चेंज करना है। अब साइन 65 डिग्री को 2 तरीके से चेंज कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा बराबर मैंने लिखवाया था आपको कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को इस प्रकार से आप लिख सकते हो, थीटा का मान दे रखा है साइन थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ 65 डिग्री। तो थीटा की जगह आप क्या रख दो 65, ठीक है, यहाँ भी थीटा की जगह रख दो 65, 90 माइनस 65। अब देखो साइन 65 इक्वल में कोस, और 90 में से अगर 65 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 65 का मान कोस 25 डिग्री रख सकते हैं। तो साइन 65 की जगह कोस 25 रख सकते हैं। यदि आपको ये तरीका अच्छा है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका भी अपने पास है, अगर वो अच्छा लगे तो वो उसको आप अपना लेना। तो वो तरीका है अपने पास, सेकंड तरीका है अपने पास साइन 65। साइन 65 को देखो मैं इस प्रकार से लिख दूँ क्या, साइन 90 और 65 को माइनस 25। अगर 90 में से 25 माइनस करूँगा तो 65 ही आएगा। देखो साइन ऐसे कैसे, और 65 को मैंने चेंज किया 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से अगर 25 घटाऊंगा तो 65 आ जाएगा। क्यों 90 में से क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको समीकरण लिखवाया था उन सब में 90 माइनस थीटा करवाया था। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 25। तो ये समीकरण बन जाएगा। और 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखो साइन 65 को मैं इस प्रकार से लिख दिया, और अब ये बन गया समीकरण साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा, और थीटा का मान क्या है 25 डिग्री। ठीक है, तो देखो साइन 65 को मैंने चेंज करके इस प्रकार से बना लिया कोस 25 डिग्री। आपके पास 2 तरीके हैं, कैसे भी आप कर लो, क्वेश्चन सही है। जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। अब देखो मैं यहाँ करता हूँ, दोनों तरीकों से कर देता हूँ मैं, आपके समझ में आ जाएगा। देखो साइन 65 डिग्री, साइन 65 को सबसे पहले साइन 65 को मैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका अपने पास ये है, तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ इसको। तो साइन 65 डिग्री को देखो साइन ऐसे कैसे, 65 डिग्री को मैं 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाऊंगा तो 65 आ जाएगा। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ इसको। और ये कोस 25 रहने दो, क्योंकि मेरे को कोस 25 तो लाना है। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये समीकरण बन गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं मैंने क्या लिखवाया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखवाया था कोस थीटा। ठीक है, और थीटा का मान आपको पता है 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 25 डिग्री प्लस, और इधर चल रहा है कोस 25 डिग्री। अब देखो कोस 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री कितने हो गए 2 कोस 25 डिग्री। ठीक है, ये जुड़ के 2 कोस 25 हो गए। देखो 1 कोस 25 डिग्री तो ये रहा, और 1 कोस 25 डिग्री ये रहा, तो मिल के क्या हो जाएंगे 2 कोस 25 डिग्री। ये अपनी राइट हैंड साइड है, यानी LHS हल किया और RHS आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका अपने पास, इसको ऐसे भी कर सकते हो साइन 65 डिग्री
प्लस कोस 25 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 65 डिग्री, और साइन थीटा को मैंने लिखवाया था आपको कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे 65, तो साइन थीटा को लिखवाया था मैंने कोस 90 माइनस थीटा, और प्लस में ये चल ही रहा है कोस 25 डिग्री। ठीक है, सॉरी थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे 65 डिग्री, 90 माइनस, क्योंकि थीटा का मान कितना है 65, प्लस में कोस 25 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब देखो साइन थीटा को लिख दिया मैंने कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा का मान 65 डिग्री है, थीटा की जगह मैंने 65 डिग्री रख दिया। अब देखो कोस 90 में से अगर 65 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 25 डिग्री, और ये कोस 25 चल ही रहा है, तो कोस 25 और कोस 25 मिलके कितने हो गए 2 कोस 25 डिग्री। ठीक है, ये सिद्ध करना था अपन को, RHS आ गया। तो आप कोई सा भी तरीका अपना लो, दोनों तरीके आपके लिए सही है, आपको जो बेस्ट लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री इक्वल में लाना है 0। तो वो क्या लेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS अपनी है साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री। अब देखो, ठीक है, अब देखो साइन 35 डिग्री माइनस साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 कोस 55, तो अपन को इसको हल करना और 0 लाना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं किसी एक साइड को चेंज कर लेते हैं, या तो इसको चेंज कर लेते हैं या इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो मैं किसी एक साइड को चेंज करके आपको बताता हूँ। तो साइन 35 साइन 55 को मैं चेंज कर देता हूँ। साइन 35 डिग्री को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ साइन ऐसे कैसे, और 35 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 90 माइनस 55। साइन 35 को देखो 90 में से अगर 55 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 35, यानी 35 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, और साइन 55 को साइन ऐसे कैसे, और साइन 55 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 35। ठीक है, अगर 90 में से 35 माइनस करूँगा तो 55 आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब इस साइड को रहने दो ऐसे कैसे, मैंने बोला था किसी एक साइड को चेंज करना है और एक साइड को रहने देना है। तो कोस 35 कोस 55, क्यों, क्योंकि अगर मैं इनको चेंज कर लूँगा ना तो ये कोस में बन जाएंगे, कोस में बन जाएंगे तो इधर भी कोस में है, तो प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और थीटा का मान कितना है 55 डॉट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और थीटा का मान कितना है 35। ठीक है, माइनस, और ये चल ही रहा अपने कोस 35 कोस 55। अब देखो कोस 55 डॉट कोस 35 डॉट कोस 55, ये प्लस का ये माइनस का है, ये कट के ये 0 हो गया। ठीक है, और ये लाना था अपन को RH। तो या तो आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, कैसे भी आप कर लो, दोनों से आंसर आएगा। चलो मैं इसको एक बार चेंज इसको भी करके आपको बता देता हूँ। देखो, इसको रहने देना है, इसको चेंज करना है आपकी बार, किसी एक साइड को चेंज करना है। ठीक है ना, तो साइन 35 साइन 55 सॉरी माइनस कोस 35 कोस
और 35 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 90 माइनस 55। 90 में से 55 माइनस करूँगा तो मैं 35 आ जाएगा मेरे पास। और कोस 55 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 35, ठीक है, क्योंकि 35 और 55 का योग 90 आ रहा है। तो देखो अगर मैं 90 में से 55 माइनस करूँगा तो 35 आ जाएगा, और 90 में से 35 माइनस करूँगा तो 55 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला था किसी एक साइड को चेंज करना है, तो इस साइड को चेंज करके मैंने आपको बता दिया, दूसरी साइड को चेंज करके भी बता रहा हूँ मैं आपको 0 आता है कि नहीं आता है। तो ये साइन 35 साइन 55 माइनस, अब देखो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा को लिखवाया था मैंने आपको साइन थीटा, थीटा का मान कितना आ गया 55 डॉट कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 35। तो अब देखो साइन 35 साइन 55, साइन 55 और साइन 35, ठीक है ना। तो ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, यानी साइन 35 डॉट साइन 55 में से साइन 55 डॉट साइन 35 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब आप सोच रहे होंगे यार इधर साइन 35 पहले है और साइन 55 इधर पहले है, तो ये कैसे समान हो गया। तो देखो 2 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 करोगे 6 माइनस 3 गुणा 2 करोगे 6, समझ गए होंगे शायद। तो 6 माइनस 6 0। तो आगे पीछे गुणा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 गुणा 3 करो या 3 गुणा 2 करो आएगा 6 ही, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 0, यानी LHS लिया और RHS आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये कोस है, कोस 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कोस 69 डिग्री बटे में है साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल में 0 लाना है। तो अपन को क्या करना है, LHS लेना है और RHS लाना है। LHS अपनी है कोस 70 डिग्री साइन 20 डिग्री कोस 69 डिग्री और साइन 31 डिग्री, माइनस में चल रहा है 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल में अपन को 0 लाना है। तो इसको हल करना है पूरे को और अपन को 0 बनाना है। देखो बिल्कुल सिंपल है, अपॉन में है तो मैंने आपको बोला था किसी एक को चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लो। कोस 70, तो मैं कोस 70 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 70 और 20 कितने होते हैं 90, ठीक है ना। तो दोनों का योग 90 आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर देता हूँ, कोस ऐसे कैसे 70 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या 90 माइनस 20। अगर मैं 90 में से 20 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 70। अब नीचे वाले को रहने दो, क्योंकि इसको ये समीकरण बन गया कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा, नीचे भी साइन थीटा है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे साइन 20 डिग्री रहने दो ऐसे कैसे, प्लस का कोस 69 बटे साइन 31 डिग्री, इसमें से भी किसी एक को चेंज करना है, ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। तो कोस, क्योंकि 69 और 31 का योग 90 आ रहा है, तो देखो इसको मैं 69 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 90 माइनस 31, ठीक है, और नीचे को रहने दो ऐसे कैसे साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आप सबको पता है, साइन 30 का मान कितना है 1/2। अगर इसके स्क्वायर लग जाता है तो इसके भी स्क्वायर लग जाएगा, तो इंटू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 30 का मान अपन को आता है। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा समीकरण बन गया, कोस 90 माइनस थीटा लिखवाया था मैंने आपको साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 20, ठीक है, बटे और साइन 20 चल ही रहा है नीचे। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा लिखवाया था साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 31 बटे साइन 31 चल ही रहा है नीचे, माइनस 8 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और बट्टे में 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि ये स्क्वायर 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, 1 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो साइन 20 का भाग साइन 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी ये कैंसिल हो गया, प्लस
साइन 31 का भाग साइन 31 में देंगे तो एक बार जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। माइनस देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है। तो एक रेख कितना हो गया 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, और यही अपन को लाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल में दे रखा है टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, LHS लेते हैं, LHS लेने पर, ठीक है। LHS अपनी है साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है ये तो डायरेक्ट समीकरण ही है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा डॉट कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि LHS को लिया और कोस थीटा डॉट साइन थीटा आ गया अपने पास। अब क्या करते हैं RHS को भी लेते हैं, RHS को हल करेंगे और देखते कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। इसको तो मैंने हल कर लिया, LHS को तो मेरे पास आ गया कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब इसी प्रकार मैं RHS को भी हल कर लेता हूँ। अगर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा सिद्ध। तो RHS अपने पास है टेन थीटा इक्वल में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हल करने पर मेरे पास इस प्रकार से बनना चाहिए कोस थीटा डॉट साइन थीटा। इसका मतलब इसको क्या करेंगे साइन और कोस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन बटे कोस थीटा, साइन बटे कोस थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, टेन थीटा को अब साइन बटे कोस लिख सकता हूँ, तो टेन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा ऊपर है ही। अब मैं इसको ले से लेके आपको बताता हूँ, यहाँ ले से लेके आपको बता देता हूँ। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगा देता हूँ। अब देखो इसका ले से लेंगे तो क्या आएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, 1 का भाग कोस स्क्वायर में देंगे तो कोस स्क्वायर बार जाएगा, और कोस स्क्वायर को गुणा 1 से करेंगे तो कोस स्क्वायर ही आएगा, प्लस कोस स्क्वायर का भाग कोस स्क्वायर में दिया 1 बार, और 1 को गुणा साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसका मान जानते ही है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1, और बटे में क्या चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको मैंने हल कर लिया, तो आप भी रफ कॉपी में कहीं भी अलग से ले से लेके हल कर सकते हो और उसका मान यहाँ लिख देना। तो मैंने इसको आपको ले से लेके आपको बता दिया, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि बाहर वाला तो आपस में गुणा होगा, बीच वाला आपस में गुणा हो जाएगा। तो बाहर वाले का मतलब है कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा से गुणा हो जाएगा, और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो साइन थीटा से गुणा कौन हो गया कोस स्क्वायर थीटा बटे, और 1 से गुणा कौन हो गया कोस थीटा, ठीक है। अब देखो ऊपर 2 कोस है नीचे 1 है, तो 1 कोस से तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा साइन थीटा बच गया और 1 कोस बच गया, ठीक है, और बटे में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अपन ने LHS लिया तो कोस थीटा डॉट साइन थीटा आ गया, और RHS लिया तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा आ गया। तो इसका मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए बराबर। देखो गुणा में आप पहले किसी संख्या को लिखो बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, बात एक ही है। तो LHS और RHS अपने क्या हो गए बराबर। अपना क्वेश्चन क्या हो गया सिद्ध। इसमें क्या है दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल में 1, यानी LHS को हल करना और RHS 1 लाना है अपन को। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो LHS लेने पर LHS अपने पास है कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटे में टेन थीटा
प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो कोस 90 माइनस थीटा, ये तो डायरेक्ट समीकरण ही बनना है। कोस थीटा माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या लिखवाया था, साइन थीटा। तो इसको तो आप लिख दो साइन थीटा और डॉट कोस थीटा चल ही रहा है। ठीक है, बटे में क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा को आप क्या करो, साइन और कोस में चेंज कर दो। तो टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन बटे कोस थीटा, साइन बटे कोस। ये मैंने टेन थीटा को लिख दिया। प्लस में कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अगर ये कोस 90 माइनस थीटा होता तो क्या लिखते हैं आप, साइन थीटा। अगर ये कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए, कोस 90 माइनस थीटा को लिखवाया था मैंने आपको साइन थीटा, ये तो मैंने आपको लिखवाया था। अगर इसके स्क्वायर लग जाए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा को लिखते हैं साइन थीटा। अगर कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। अगर कोस क्यूब 90 माइनस थीटा होगा तो आप लिखोगे साइन क्यूब 90 माइनस थीटा। इधर जो भी आपके घात है उधर ही वही घात यहाँ इसके ऊपर आएगी, साइन के ऊपर है। यहाँ दो घात है तो यहाँ भी दो घात आएगी, यहाँ तीन घात है यहाँ तीन घात आ जाएगी। ठीक है, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को लिख दिया आपने साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये बटे का जो कोस थीटा है ऊपर जाके यह गुणा हो जाएगा, तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा। तो देखो साइन थीटा डॉट कोस थीटा जैसे ऊपर जाएगा, देखो कोस कोस गुणा होकर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे में क्या बच गया, साइन थीटा प्लस, और ये चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर साइन नीचे साइन कैंसिल हो गया, और ये क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा बच गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और इसका मान तो आप जानते हैं 1 होता है, और ये अपन को लाना था। तो LHS हल किया और RHS आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। समीकरण थे, टेन को साइन और कोस में चेंज किया, हल किया, जो कट रहा है उसको काट दिया, और अपने पास ये सर्वसमीकरण बन गई। इसका मान 1 होता है और ये अपन को लाना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 0 लाना है। तो करते हैं इसका बायां पक्ष लेते हैं, यानी LHS लेते हैं। तो LHS अपने पास है टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो टेन 90 माइनस थीटा डायरेक्ट समीकरण बनना है। तो टेन 90 माइनस थीटा मैंने आपको लिखवाया था, टेन 90 माइनस थीटा लिखवाया था कोट थीटा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही समीकरण बन रहा है। तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा डॉट, और ये चल रहा है कोट थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोट थीटा को अगर साइन और कोस में चेंज करेंगे, कोट थीटा को, चलो कोट इंटू कोट कर लो आप, नहीं तो आप कोट थीटा को साइन और कोस में चेंज कर लो। तो कोट थीटा को अपन क्या लिखते हैं, कोस बटे साइन। ठीक है, डॉट, और इसको भी लिख दो कोस बटे साइन। मैंने दोनों को साइन और कोस में चेंज कर दिया। तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, बटे में क्या चल रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट, देखो कोट इंटू कोट करोगे तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोट थीटा को साइन और कोस में चेंज करते हैं तो कोस बटा साइन लिखते हैं। अगर इसके स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा को अपन लिखते हैं 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा को अपन ये लिखते हैं 1 बटे साइन थीटा। अगर इसके स्क्वायर लग रहा है तो आप भी साइन स्क्वायर कर दो, अगर इधर क्यूब होता है तो इधर भी क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कोस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, यहाँ भी बटे में साइन स्क्वायर, यहाँ भी बटे में साइन स्क्वायर, कट गया और बचा क्या अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा। बटे में एक है, एक का भाग देंगे तो ये कोस स्क्वायर ही आएगा माइनस, और इधर चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। आ गया अपने RHS। और ये अपन को लाना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो tan थीटा समीकरण दे रखा है, इसको समीकरण आप जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। कोट और कोसेक को साइन और कोस में चेंज कर लिया मैंने। कोट को गुणा कोट से किया तो कोट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर चल ही रहा है। कोट स्क्वायर थीटा को कोस और साइन में चेंज करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और अपोन में कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा। स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लगा दो और जो कट रहा है उसको काट दो, हल करेंगे 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल में साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल इस प्रकार से, क्योंकि समीकरण दे रखा है, केवल लिखना है इनका मान। तो अपन क्या करेंगे, LHS लेंगे। तो देखो इसका LHS कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिखूँ मैं, साइन थीटा। समीकरण है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये होता है कोट थीटा। ठीक है। अब देखो साइन थीटा ऐसे कैसे रहने दो, कोस थीटा रहने दो ऐसे कैसे। कोट थीटा को मैं कोस और साइन में चेंज करूंगा तो क्या लिखता हूँ, कोस बटे साइन थीटा, कोस बटे साइन थीटा। ठीक है। अब देखो बटे का साइन थीटा ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो साइन थीटा जब ऊपर जाके गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये कोस थीटा चल ही रहा है, बटे में क्या बच जाएगा, कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा ऊपर जाके गुणा हो गया। अब देखो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन थीटा कोस थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटे में सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा डॉट साइन 90 माइनस थीटा डॉट साइन थीटा अपोन में कोसेक थीटा इक्वल में साइन थीटा डॉट कोस थीटा अपन को लाना है। यानी कि LHS हल करना है और RHS लाना है। तो मैं इसका LHS लेता हूँ और RHS लाऊंगा। देखो साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है। और ये कोस थीटा चल ही रहा है, अपोन में सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक 90 कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा समीकरण है, मैंने लिखवाया था, उसको लिखवाया था आपको कोसेक थीटा। ये कोस थीटा चल ही रहा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। और ये साइन थीटा क्वेश्चन में है ही, और नीचे कोसेक थीटा। ठीक है। अब देखो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। डॉट कोस थीटा, और ये कोसेक थीटा चल ही रहा है, प्लस कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा डॉट ये साइन स्क्वायर साइन थीटा है ही, और नीचे चल रहा है कोसेक थीटा। देखो ये दोनों गुणा हो गए, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, कोस थीटा है ही, कोसेक स्क्वायर कोस थीटा कोसेक बटे में है ही, कोस इंटू कोस करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा चल ही रहा है, बटे में क्या है, कोसेक थीटा। अब देखो अगर मैं कोसेक थीटा को ऊपर लेके जाऊंगा, कोसेक थीटा को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। कोसेक थीटा ऊपर जाएगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा ये ऊपर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा ये ऊपर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। ठीक है ना। कोसेक जैसे ऊपर जाएगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। अब देखो दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर साइन स्क्वायर गुणा साइन थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और ये कोस थीटा, प्लस
कोस स्क्वायर को गुणा देखो क्वेश्चन में मिस प्रिंट है कहीं कहीं। यहाँ क्या होता है सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा होगा जब जाके क्वेश्चन होगा। तो देखो मैं इसको सेक थीटा कर देता हूँ और फिर क्वेश्चन को करता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन का पता लग जाता है कि क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, क्या कमी है, क्या आएगा। तो ये देखो कोसेक की जगह सेक होगा। अब देखो क्वेश्चन हो जाएगा, सेक जैसे ऊपर जाएगा वो किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा करेंगे तो ये गुणा होकर क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा, और ये साइन थीटा। अब देखो दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कोस थीटा साइन क्यूब थीटा इधर भी है, कोस क्यूब थीटा साइन थीटा इधर, तो इधर से कोस और साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कॉमन। जिसकी घात छोटी होती है वो कॉमन आ जाता है, इधर से साइन इधर से कोस। तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये तो मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। साइन थीटा डॉट कोस थीटा तो मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने साइन कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस थीटा कॉमन ले लिया, ये तो बाहर आ गया। एक साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ साइन स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो यहाँ कोस कॉमन ले लिया तो यहाँ कोस क्यूब था, तो एक कोस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बाहर आएगा या इधर। ठीक है, तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और इसका मान तो आप जानते हैं एक होता है, और एक को गुणा साइन थीटा डॉट कोस थीटा से करेंगे तो यही आएगा। तो यही अपन को लाना था, तो वो क्वेश्चन में मिस प्रिंट थी इसलिए क्वेश्चन हल नहीं हो रहा था। तो यहाँ क्या आएगा, सेक थीटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले साइन थीटा ऐसे कैसे, कोस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, और कोस थीटा है ही। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, प्लस कोस थीटा ऐसे कैसे, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और ये साइन थीटा है। और बट्टे में देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा है, यहाँ कोसेक थीटा दे रखा था गलती से, तो यहाँ सेक थीटा होगा जब जाके क्वेश्चन होगा, और आपके सामने आ भी गया RHS। ठीक है, तो इसको हल किया, देखो साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा है, बटे में कोसेक थीटा चल रहा है, कोस इंटू कोस क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है, बटे में सेक थीटा, ये मैंने चेंज किया है। अब देखो कोसेक थीटा जैसे ऊपर आएगा तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, और सेक थीटा जैसे ऊपर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। सेक उल्टा होता है कोस का, तो साइन स्क्वायर और साइन थीटा गुणा होकर साइन क्यूब बन गया, और यहाँ कोस स्क्वायर और कोस गुणा होकर कोस क्यूब बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आता है, जिसकी घात छोटी होती है वही कॉमन बाहर आता है। तो देखो कोस इधर भी है, कोस क्यूब इधर भी है, तो कोस में छोटी घात क्या है, ये वाली कोस की घात एक आ गया कॉमन। साइन क्यूब इधर भी है, साइन थीटा इधर भी है, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, जिसकी घात छोटी है, तो साइन थीटा है। ठीक है, अब इनको कॉमन ले लिया तो बच गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान एक होता है, और अपने पास साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और यही लाना था अपन को। आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी यह 17 है, क्वेश्चन नंबर ये 15 है। ठीक है, यदि साइन 3 थीटा इक्वल में कोस थीटा माइनस 6, तो यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो साइन 3 थीटा इक्वल में कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, आपको थीटा का मान पूछा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, इधर साइन है, इधर कोस है, इधर साइन है, ये दोनों आपस में कैसे भी कैंसिल हो जाए, तो 3 थीटा और थीटा माइनस 6 बचेगा, और इनका अपन पक्षांतरण वगैरह करके थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इनको चेंज करना पड़ेगा, तो साइन थीटा कर लो या कोस थीटा कर लो, इसको कर लो। ठीक है, तो मैं साइन थीटा को अगर चेंज करूँगा तो आपके पास समीकरण है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर मैंने लिखवाया था कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और थीटा का मान देखो यहाँ क्या है, थीटा का मान ये पूरा ये ध्यान रखना, इसके साथ जो भी लगता है वो थीटा का मान होता है, तो 3 थीटा है यहाँ, तो थीटा की जगह रख देंगे यहाँ 3 थीटा, इधर भी रख दो कोस
90 माइनस 3 थीटा, ओ सॉरी थीटा की जगह लिखेंगे 3 थीटा। तो कोस 3 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 3 थीटा। तो इसकी जगह कोस 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, समीकरण था अपने पास उसके अनुसार। लेकिन थीटा का मान ध्यान रखना, 3 थीटा का मान ये नहीं कि थीटा ही है, थीटा का मान ये पूरा है 3 थीटा साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये 3 थीटा या थीटा का मान होगा। तो इधर क्या चल रहा है, कोस थीटा माइनस 6। अब देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, इधर बच गया 90 माइनस 3 थीटा इक्वल में इधर है थीटा माइनस 6। अब इनका क्या करेंगे, थीटा थीटा एक साइड में कर लेंगे, थीटा बिना थीटा वाले एक साइड में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये 90 है इधर, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और थीटा है इधर, ये माइनस का 3 थीटा इधर आएगा तो प्लस का 3 थीटा हो जाएगा। तो 90 और 6 कितना हो जाएगा, 96, और ये कितना हो जाएगा 4 थीटा। आपको तो थीटा का मान चाहिए ना, थीटा का मान पूछा था आपको, तो थीटा का मान पूछा है, लेकिन थीटा के साथ में तो गुणा क्या लग रहा है 4, इसको उठाऊंगा तो दूसरे पक्ष में जाएगा, ये 4 तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो थीटा का मान आ गया 24 डिग्री। और ये देखो ये बोल रहा था कि थीटा का मान क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो ये थीटा का मान आ गया 24 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको तो केवल ज़रूरी नहीं है कि इसी को चेंज करो, इसको भी आप चेंज कर सकते थे। कोस थीटा, थीटा का मान ये पूरा हो गया 90 माइनस थीटा माइनस 6। तो कोस थीटा, अगर इसको आप साइन में चेंज कर दो तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। आपकी इच्छा, कैसे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। इसको आप चेंज करो तो देखो कैसे करते हैं आप। ये कोस थीटा, ये पूरा क्या हो गया थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा को मैंने लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये साइन में चेंज हो गया, तो थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे, थीटा माइनस 6, कोस थीटा माइनस 6 इक्वल में साइन थीटा की जगह रख दो थीटा माइनस 6। 90 माइनस, अब देखो बाहर माइनस है तो थीटा माइनस कोष्टक में बंद कर देता हूँ मैं, तो साइन 90 बाहर माइनस है, कोष्टक को लेगा तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, तो माइनस थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो कोस थीटा माइनस 6 को मैं ये लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा प्लस 6। ठीक है, इसकी जगह आप रख देना, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 90 माइनस थीटा प्लस 6 बच जाएगा। इसका आप पक्षांतरण करके हल करोगे तो वही 24 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, और आपको मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि सेक 5 थीटा इक्वल में कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, या 5 थीटा एक क्या है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री छोटे वाले कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक 5 थीटा इक्वल में कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो आप देखो थीटा का मान चाहिए आपको, तो मैंने बोला था कि या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। इसको चेंज करेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी कोसेक आ जाएगा इधर, और कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा चेंज। अगर आप इसको चेंज करोगे तो कोसेक थीटा बराबर लिखवाया था मैंने सेक 90 माइनस थीटा, इधर सेक आ जाएगा तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है ताकि ये सेक और कोस आपस में क्या हो जाए कैंसिल। कैंसिल होने के बाद में अपन क्या कर लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे इसका। तो सेक 5 थीटा यानी 5 थीटा क्या है, यहाँ पूरा थीटा का मान है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर लिखवाया था मैंने आपको कोसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान क्या है 5 थीटा। ठीक है, तो ये इजी रहेगा, इसको आप चेंज करोगे तो इधर वाला पार्ट क्या होगा इजी। तो इसको आप ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि इधर कोसेक आ गया, इधर भी कोसेक, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको तो रहने दो ऐसे कैसे। किसी एक को ही चेंज करना है आपको, या तो इसको चेंज कर लो या इसको, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब देखो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया 90 माइनस 5 थीटा, और इधर चल रहा है थीटा माइनस 36। ठीक है, अब थीटा को एक साइड में, बिना थीटा वाले एक साइड में, तो देखो 90 ये माइनस का 36 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और इधर थीटा बच गया, और माइनस का 5 थीटा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पक्ष में जाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं चेंज। तो 90 और 36 अगर अपन जोड़ेंगे तो ये आएगा 126। थीटा में अगर 5 थीटा जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 6 थीटा।
आपको थीटा का मान चाहिए ना, थीटा का मान पूछा आपको, तो थीटा के साथ गुणा में 6 है, इसको दूसरे पक्ष में भेजूंगा तो भाग में आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, ठीक है, और थीटा का मान निकल जाएगा। तो थीटा का मान क्या आएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो थीटा का मान क्या आ गया 21 डिग्री। और ये बोल रहा है कि थीटा का मान क्या है, 5 थीटा एक न्यून कोण है, ठीक है, तो थीटा का मान आपको पूछा था, थीटा का मान कितना आ गया 21 डिग्री। और यही अपना क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan बी प्लस सी बटे 2 इक्वल में कोट ए प्लस 2, ठीक है। अब आपको पता है ये त्रिभुज के तीनों कोण है, कोई त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग कितना होता है 180 के बराबर, ठीक है ना। आपको सिद्ध करना है इसको ध्यान में रखते हुए। अब देखो बी प्लस सी बटे 2 आ रहा है इधर, तो मैं क्या करता हूँ दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा देता हूँ, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो a बटा 2, तो a बटा 2 कब आएगा जब बटे में 2 का भाग दे दूँ। तो ये न मत कर देना कहीं a की साइड में बटे 2 कर दो, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा फिर। अगर मैं इधर बटे में 2 कर रहा हूँ तो इधर भी बटे में 2 करूँगा, तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 और इधर भी करूँगा 180 बटे 2। अब ये बैलेंस हो गया। अगर इधर भाग दे रहे हो तो इधर भी भाग देना पड़ेगा। अब देखो आपको क्या करना है b प्लस सी बटे 2 और a बटे 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि बटे में 2 है ना, वो a के नीचे भी है और b और c के नीचे भी है, ठीक है ना। तो a के नीचे लगा दिया मैंने 2 को प्लस, और b प्लस सी एक साथ लेना है तो मैं इसको इस दोनों के नीचे भी है, यानी b के नीचे भी है, c के नीचे भी है और a के नीचे भी है, 2 तीनों के नीचे है। तो मैंने इसको क्या कर दिया सेपरेट क्वेश्चन के अनुसार कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो a के नीचे ले लिया, मेरे को a बटा 2 लाना है और b प्लस सी बटे 2 लाना है, तो मैं इसके नीचे लिख दिया इसको बराबर। इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 90, 180 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 90। अब देखो मेरे को tan लाना है और इधर कोट लाना है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो आप ये करो कि इस a बटे 2 को इस साइड में ले जाओ, क्योंकि मेरे को b प्लस सी बटे 2 इस साइड में रखना है और दूसरी साइड में a बटे 2 रखना है। तो a बटे 2 को दूसरी पक्ष में ले जाओ, तो इधर बचेगा b प्लस सी बटे 2 और इधर आ जाएगा 90, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का a बटे 2, ठीक है यहाँ तक। अब मेरे को tan भी तो लाना है इसके साथ, तो मैं इधर tan लगाऊंगा तो इधर भी मैं tan लगाऊंगा। गलती मत कर देना कहीं इधर tan लगा रहे हो इधर कोट लगा रहे हो, गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरे को यहाँ देख रहा हूँ कि tan दिख रहा है मेरे को, तो मैं इधर tan लगाऊंगा तो इधर भी tan लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। ये मत कर देना मेरे को इधर कोट दिख रहा है तो मैं इधर कोट लगा दूँ, गलत हो जाएगा। ये तो मेरे को सिद्ध करना है, तो मैं क्या करूँगा इधर tan लगाता हूँ सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा दोनों पक्षों को tan से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को tan से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों को मैं tan से गुणा करूँगा तो ये हो गया tan b प्लस सी बटे 2 इक्वल में tan 90 माइनस a बटे 2, ठीक है। तो ये tan b प्लस सी बटे 2। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और थीटा का मान क्या है a बटे 2। तो मेरे को यही तो लाना था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और आपको बता देता हूँ। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटे 2 इक्वल में कोट a बटे 2, यानी कि ए बी सी एक को त्रिभुज के क्या है तीनों कोण, और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों अपन क्या करेंगे देखो सिद्ध करने में जो लाना है अपन को उसको देखना पड़ेगा आपको। b प्लस सी बटे 2 यानी और a बटे 2, a के नीचे भी 2 होना चाहिए। तो 2 कब आएगा जब दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दूंगा, जब जाके 2 आएगा मेरे पास। तो मैंने क्या किया दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दिया।
अब देखो मेरे को a बटे 2 लाना है, b प्लस c बटे 2 लाना है। तो ये बटे में 2 है ना, मैं इसको सेपरेट कर दिया, a के नीचे लिख दिया और b प्लस c के नीचे लिख दिया। इसमें इसका भाग दिया तो क्या आ गया 90। अब मेरे को देखो a बटे 2 को दूसरे पक्ष में लेके जाना है, क्योंकि b प्लस c बटे 2 एक साइड में, दूसरे पक्ष में है a बटे 2। तो मैं इसी a बटे 2 को दूसरे पक्ष में भेज देता हूँ। तो ये प्लस का था, इधर आया तो किसका हो गया माइनस का। अब देखो मेरे को b प्लस c बटे 2 के साथ tan लगाना है, तो मैं एक साइड में tan नहीं लगा सकता, दोनों पक्षों में लगाना पड़ेगा। इधर मैं tan लगा रहा हूँ तो इधर भी tan लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। तो इधर मैं tan से गुणा कर दिया तो इधर भी मैं tan से गुणा करना पड़ेगा मेरे को। तो ये हो गया tan b प्लस c बटे 2। तो देखो tan 90 माइनस थीटा समीकरण बन गया, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और थीटा का मान कितना है a बटे 2, और ये अपन को लाना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। यदि कोस 2 थीटा इक्वल में साइन 4 थीटा हो तो 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण हो तो थीटा का मान क्या। कुल मिला के थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा न्यून कोण दे रखा है, ठीक है। तो देखो कोस 2 थीटा इक्वल में साइन 4 थीटा। अब देखो मेरे को थीटा का मान ज्ञात करना है, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा मेरे को, या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो आपको पता है कोस थीटा बराबर क्या लिखवाया था, कोस थीटा बराबर लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा। देखो कोस थीटा की जगह साइन आएगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 2 थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है 2 थीटा इक्वल में, इसको रहने दो ऐसे कैसे। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, अपने पास बच गया 90 माइनस 2 थीटा बराबर में 4 थीटा। तो माइनस का 2 थीटा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 90 बराबर 4 थीटा और 2 थीटा जुड़ के हो गया 6 थीटा। थीटा का मान चाहिए तो ये 6 गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो क्या लग जाएगा भाग, क्योंकि मेरे को तो थीटा का मान ही चाहिए। और 90 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 पंजे 30 15 बार, यानी थीटा का मान 15 डिग्री आ गया, ठीक है। और यही अपन को ज्ञात करना था। बिल्कुल सिंपल है, किसी एक को चेंज करना है, जरूरी नहीं है कि मैंने इसी को चेंज किया, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। साइन थीटा को चेंज करोगे तो कोस में चेंज होगा, और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। कैसे भी आपको साइन और कोस को चेंज करना है, कुल मिला की बात ये है, ठीक है। तो 7.2 प्रश्नावली यहाँ एंड होती है। एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, इसके क्वेश्चन 18 तक है वो मैंने करवा दिए। इसके बाद में एक्सरसाइज 8 तो एक ही है, उसके एग्जाम्पल करूँगा, फिर बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करूँगा। यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी आपके मन में विचार हो ज़रूर पेश करना, ताकि मोटिवेशन मिलता है आपके अगर एक कमेंट करते हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।